हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास एज नेम इंडिकेट्स कि ये है मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। मास ऑफ ए मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के कितने एटम्स हैं, उनके एटॉमिक मासेस कितने हैं, उन सबका सम जो होता है वो जो है मॉलिक्यूलर मास उससे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली चीज़, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक masses of all atoms present in a molecule of the substance. This is definition. इसमें एटॉमिक मास के सम के बारे में बताया गया है और किसके, जो एटम्स प्रेजेंट है। एग्जाम्पल हम लेते हैं वाटर का। वाटर का कितना एटॉमिक मास होगा? एंड एटॉमिक मास की यूनिट यू होती है, तो मॉलिक्यूलर मास की भी यूनिट क्या होगी? यू होती है। यू से ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाटर के लिए कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहाँ 2 हाइड्रोजन है। पहले नंबर ऑफ एटम कितने हैं, किस एलिमेंट का है? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट दूसरा एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है? 1 है ये नंबर में, एंड ये ऑक्सीजन है। हमें पता है हाइड्रोजन का 1U है और ऑक्सीजन का 16U। ये हमें याद करना होगा, ये मेमोराइज हो जाएगा आप जैसे ही कैलकुलेशन करोगे। 2 इंटू 1U प्लस 1 इंटू 16U जो है, यहाँ पे हम कैलकुलेट करके हमारे पास जो आता है टोटल हमने देखा 18U हमारे पास वाटर का जो यहाँ पे 18U एटॉमिक मास जो हमने कैलकुलेट किया सारे एटम्स से, उससे हमें मॉलिक्यूलर मास मिल गया। तो वाटर मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास है 18U। सिमिलरली हम और भी मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम अमोनिया लेंगे, NH3। 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन है, 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14U होता है। 1 इंटू 14U, 3 इंटू 1U ऑफ हाइड्रोजन, 14U जो है प्लस 3 इंटू 1 3। तो अमोनिया का हमारे पास 17U मॉलिक्यूलर मास आ गया। सो दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। एंड नेक्स्ट मॉलिक्यूल जिसका हम कैलकुलेट करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है SO2। इसको हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 ऑक्सीजन है। सल्फर डाइऑक्साइड। एंड सल्फर का जो मास है कितना है? 32U है। तो 1 एटम है, 1 इंटू सल्फर प्लस 2 इंटू ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे 1 इंटू 32U लिखेंगे। ऑक्सीजन का हमें पता ही है 16U है। एंड 1 इंटू 32U प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32U, हमारे पास आता है 64U है सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। इस तरह हम मॉलिक्यूलर मास करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 2-3 मॉलिक्यूल के तो पक्का पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। फॉस्फोरस जो है 4 एटम का मॉलिक्यूल है, 4 इंटू पी। एंड पी का जो है एटॉमिक मास कितना होता है? 31U होता है। तो 4 इंटू 31U, और हमारे पास आंसर आता है 124U। P4 का एटॉमिक मास से कैलकुलेट करके लेके आए हैं। तो मॉलिक्यूलर मास हुआ P4 124U। नाउ this is about the molecular mass. Next one is about the formula unit. आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनको वो एज अ मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करते, तो उनके मॉलिक्यूलर मास नहीं कैलकुलेट करते, हम उसको फार्मूला यूनिट कहते हैं। उसकी जगह मॉलिक्यूलर मास की जगह वहाँ पे फार्मूला यूनिट वर्ड यूज़ होता है। सो ये किस में अप्लाई होता है? आयनिक कंपाउंड्स के लिए, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स पे चार्ज होते हैं एंड चार्ज की वजह से वो चार्ज स्प्रेड किए होते हैं, तो वहाँ लैटिस बनता है एंड दैट्स वाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाती है कि इट इज़ द सम ऑफ, इसमें भी एटॉमिक मास का बात करते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन ए फॉर्मूला
यूनिट ऑफ ए कंपाउंड, कंपाउंड के फॉर्मूला यूनिट में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है वो, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हमारा आयोनिक कंपाउंड है, तो एक एटम सोडियम का, दूसरा एटम क्लोरीन का, एंड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 1 एटम ऑफ सोडियम प्लस 1 एटम ऑफ क्लोरीन, वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे हम देखेंगे सोडियम का 23 U होता है, क्लोरीन का 1 × 35.5 होता है, क्योंकि क्लोरीन के आइसोटॉप लाइक करते हैं इसलिए डेसिमल में मिलता है। और हमारे पास जो है कुल मिला के जो आंसर आ जाता है वो आता है 58.5 U। तो ये NaCl का जो है फॉर्मूला यूनिट है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है इसीलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे। तो दिस इज़ अबाउट द आयनिक कंपाउंड, कि आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर मास की जगह फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। तो दिस मस्ट बी इन योर माइंड, और ये ध्यान रखने वाली बात है। इसी तरह और भी सारे जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल मीट अगेन, सो शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।